यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा जो है मैं डिस्कशन सेशन रखना चाहती हूँ, है ना। इस बार जो हमारा पेपर आया, मैंने आपके लिए पूरा पेपर डिटेल में जो है सॉल्व किया, आपको आंसर्स बताए, करेक्ट आंसर्स बताए, कौन से क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है वो हमने डिस्कस किया। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंजेबल नहीं है, बट येस एक आधा क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब मेरे को मेरा ये व्यू पॉइंट है, ठीक है, मैं अपना व्यू पॉइंट रख रही हूँ और ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि मैम आपको ऐसे ही लग रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि हाँ मैम हम आपसे एग्री करते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है हमारा इंडिया में, अगर मैं बात करूँ, टॉप 10 एग्जामिनेशन में आता है। और वहीं पे ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और ये ऐसा टेस्ट है जो आपको हेल्प करेगा, एलिजिबल बनाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और हायर एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालने के लिए। और इसी एग्जामिनेशन से आप जो है रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, जेआरएफ आपको मिल सकता है, राइट। तो टॉप 1% लोगों में हमने आना है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। और क्या लेवल है इस एग्जामिनेशन का, इस पर थोड़ा सा चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में, एनटीए जो है 84 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट का पेपर कंडक्ट करवाता है, और उसमें से एक सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स, ठीक है। 08 कोड के साथ जो है आपका पेपर आता है। एंड ओवर द टाइम अगर मैं देखूँ तो कॉमर्स जो है इसकी क्वालिटी 2 बार से जो है थोड़ी सी डाउन हुई है पेपर की। 2023 में काफ़ी अच्छा पेपर बना था, 2024 फर्स्ट हाफ में भी काफ़ी अच्छा पेपर था, 2024 दिसंबर और जून 2025 ये 2 मेजर जो हमारे अटेम्प्ट हैं, रीसेंट अटेम्प्ट हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन का लेवल कुछ खास ज़्यादा अच्छा है नहीं। अगर बात की जाए कि मैम कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि 250 नंबर कट ऑफ जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। बट लेवल में सिर्फ ये नहीं आता कि कट ऑफ कितनी जा रही है, लेवल में मैटर करता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, है ना। कट ऑफ तो चाहे 60% से कम चली जाए, बट एक लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्किंग जो है वो होना चाहिए ना कुछ। वो मुझे इस बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो मैं बना रही हूँ। एंड अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ब्लूम टेक्सोनोमी की भी बात करते हैं, है ना, डिफरेंट डोमेन्स की बात करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ लर्नर की बात करते हैं। तो अगर मैं हायर एजुकेशन में एलिजिबल होना चाह रही हूँ पढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो है ये एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रही हूँ, मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड होना चाहिए जो मुझे हेल्प करे अच्छे से चीज़ों को समझने में। हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक पोर्शन, सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या उसने काम किए वो जानना ज़रूरी है क्या, क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है। हाँ, क्या क्या काम किए वो जानना ज़रूरी है, बट क्या उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानना ज़रूरी है क्या, सिर्फ कि कब क्या चीज़ आई थी? ये तो आप रट्टू तोता बना रहे हो बच्चों को कि रटते जाओ और आंसर लगाते जाओ। इज इट अ करेक्ट वे? आई डोंट थिंक सो। तो क्रिटिकल थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिक्स की हम बात करते हैं कि हमें एनालिसिस करना आना चाहिए, हमें एनालाइज करना आना चाहिए, चीज़ों को इवेल्युएट करना आना चाहिए, और वहाँ पे हम ये चीज़ें लर्न कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। इज इट
अ करेक्ट वे टू जज कि एक पर्सन जो है वो एनटीए का एग्जामिनेशन क्लियर करके क्वालिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, एलिजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए। तो आप एक ऐसा एग्जामिनेशन जो अकेडमिकली बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और जहाँ पे आपको कोई जॉब भी नहीं मिल रही है, सिर्फ एलिजिबिलिटी बन रही है, और आप वहाँ पे ये तरीके की चीज़ें जो है वो आप पूछ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत गलत है, बट सही भी नहीं है। थोड़ा सा जो है चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जामिनेशन हम बना रहे हैं, जब पेपर सेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो कंसेप्चुअल हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करें, ऐसे क्वेश्चंस जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हो, ऐसे क्वेश्चन अगर मुझे एक्चुअल रियल लाइफ में कोई डिसीजन लेना है वहाँ पे मुझे हेल्प करे, ऐसे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि हाँ मैं एक्चुअल इन्वेस्टर के तौर पे वहाँ पे डिसीजन ले सकूँ, एक्चुअल मार्केटर के तरीके से सोच सकूँ, एक्चुअल में मेरा बिजनेस है मैं उसको मैनेज कर रही हूँ, एक्चुअल में मेरे पास जो अकाउंटेंसी है मुझे उसको मेंटेन करना है, तो उसमें क्या डिसीजन मैं ले सकती हूँ। ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जानी चाहिए। या स्टैटिक पोर्शन, आप पूछो स्टैटिक पोर्शन पर एक लिमिट में पूछो ना, इतना ज़्यादा पूछने की क्या ज़रूरत है। और इतने बड़े लेवल का एग्जामिनेशन है और उसमें हम रटने वाली चीज़ें याद कर रहे हैं। किताबें तो है ना हमारे पास, रट तो हम वहाँ से ही लेंगे, देख तो लेंगे ही वहाँ से। मेन चीज़ है प्रोविजंस का पता होना, मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, और वो चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे। पेपर 1 की बात करें तो ऐसे ही मूवीज़ के क्वेश्चन, चलो एक आधा पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, बट 3-4 तरीके के क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हैं। जो कमीशंस हैं उन्होंने क्या काम किया उससे ज़्यादा पूछने की जगह कब वो कमीशन आई ये आप पूछ रहे हो, क्या सेंस है। डीआई में डीआई ऐसा फ्रेम कर रहे हो कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। हाँ, यहाँ पे मैं बच्चों की भी गलती बोलूँगी कि अच्छे से समझो डेटा को, दिया क्या गया है, बट अगर आप नोइंगली लेयर्ड डीआई दे रहे हो बहुत ज़्यादा और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ये जो बच्चा है ये बहुत क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जो है रिसर्च करेगा, अकेडमिया में बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो अगर आप उसको रट्टा लगवा रहे हो और वो 5 महीने 6 महीने पढ़ाई कर रहा है रट्टा लगाने की, तो कैसे वो उसकी थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सकती है, क्रिटिकली वो कैसे सोच सकता है, कैसे वो इम्प्लीकेशंस पे काम कर सकता है, नहीं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान जो है हमें रखना पड़ेगा। एंड ये मेरी एक अपील है, मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं 10-15 साल से पढ़ा रही हूँ, बट हाँ मैंने 10-15 साल के पेपर को ज़रूर एनालाइज किया हुआ है और उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा जो है चीज़ें अब थोड़ा डिग्रेड हो रही हैं। कॉमर्स की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा जो है इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा एंड थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन बनाना पड़ेगा। अब अच्छे लेवल का मतलब ये भी नहीं है कि आप इतना डिफिकल्ट पेपर बना दो किसी से हो ही ना, ये नहीं मैं बोल रही, बट एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, हम जीते हैं कॉमर्स को, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ें क्यों नहीं पूछी जा रही हैं, वो चीज़ें पूछी जानी चाहिए सो दैट रिलेटिबिलिटी बने एंड रिलेटिबिलिटी के साथ हम अच्छे से और चीज़ें समझ सकें। तो बस यही इस वीडियो में मेरे को बोलना था। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ वैलिड पॉइंट्स हैं, आप इससे अग्री करते हो या डिसअग्री भी करते हो, तो ज़रूर कमेंट्स सेक्शन आपके लिए ओपन है, ज़रूर अपने कमेंट्स डालिएगा एंड डिस्कशन करेंगे। एंड इन चीज़ों पे डिस्कशन होना ज़रूरी भी है क्योंकि पेपर का जो लेवल है ना इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ वो तो डिसाइड हो ही जाएगा। आप स्टैटिक पोर्शन इतना ज़्यादा पूछ रहे हो जो चीज़ों को याद नहीं रखता बच्चा, है ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ थोड़ी बैलेंस रह जाएगी। बट क्या जेन्युइनली वो चीज़ें पूछी जानी चाहिए और जो चीज़ें नहीं पूछ रहे हो वो आप मिस कर रहे हो तो वो सही है क्या? वो चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं अच्छे से उनकी जगह स्टैटिक पोर्शन पूछना अच्छी बात है, ये मेरा मेन कंसर्न है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो आई होप एंड आई विश कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा जो है एजेंसी ध्यान देगी एंड इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करेगी एंड बढ़िया तरीके से पेपर जो है वो अच्छे से बनेंगे एंड उनको हम अच्छे से जो है फिर सॉल्व कर पाएँ एंड फिर हम देखें कि कितना एक्चुअल में हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, कितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं कंसेप्ट को लेके। वो चीज़ हमारे लिए जानने वाली होगी, वो चीज़ हमारे लिए मज़े की बात होगी देखने वाली कि कैसे उन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको जो है कंसेप्ट बिल्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग करूं, रिलेटिविटी के साथ आपको पढ़ाऊं, आप रिलेट कर सको चीज़ों को, आपस में जो 10 की 10 यूनिट है हमारी कॉमर्स की वो कैसे इंटर रिलेटेड है उनको हम समझें। तो यही सारा एक्सपीरियंस लेके आपके सामने आती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस की PDF मिल जाती हैं। एंड यस, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में JRF अड्डा आपको UGC नेट सेट की कोचिंग ऑफर करता है, तो बिल्कुल आप लोग जो है बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए मैं और काजल मैम आपके लिए आने वाले हैं, एंड वो सारी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो मिलेंगी। एंड कंसेप्ट की क्लैरिटी हमारा मेन पर्पस रहेगा, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, रिलेटिविटी, रिलेट करके पढ़ना हर चीज़ को, ये हम सीखते हुए चलेंगे। एंड आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं। 10% का डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, न्यू 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज ऑन JRF अड्डा एप्लीकेशन। और बढ़िया तरीके से बिल्कुल डिटेल में बेसिक्स टू एडवांस, न्यूमेरिकल, थ्योरी, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। एंड आप इस एग्जामिनेशन से, सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके एलिजिबल नहीं, अपने आप को इतना काबिल बना सको कि आने वाले 5 साल तक आप उस कंटेंट के बेसिस पे अपनी जो है तैयारी आगे रख सको और आप पढ़ा सको बच्चों को, एंड जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो डिलीवर कर सको। तो ये कोशिश के साथ आपके लिए सारे कोर्सेज जो हैं हम लेके आते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड IB एंड BE यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पेपर 1 भी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। ये सभी सब्जेक्ट्स में आपके लिए सारी क्लासेस रहती हैं, राइट। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना है, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करती हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। और कैसी लगती हैं आपको मेरी क्लासेस, और कैसा लगा ये डिस्कशन, ज़रूर बताइएगा। एंड क्या इन चीज़ों के लिए हमें जो है थोड़ा सा आवाज़ उठानी चाहिए, ये आवाज़ मैंने एक उठाई है, और आप सभी भी अगर इस चीज़ को और पुश करोगे तो डेफिनेटली जो है चीज़ें सही होंगी, एंड थिंग्स विल चेंज फॉर अ बेटर एंड फॉर बेटर फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर में स्टैटिक पोर्शन काम नहीं आएगा, फ्यूचर में क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी काम आएगी, अंडरस्टैंडिंग, आपकी रिलेटिविटी जो है वो आपको हेल्प करेगी, ना कि स्टैटिक पोर्शन आपको हेल्प करेगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया सीखते रहिए, कुछ नया डेली सीखते रहिए। मेरा यही प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ नया आपको सिखा सकूं हर क्लास में, और कुछ जो भी मैंने सीखा है वो आप तक डिलीवर कर सकूं, सो दैट आप उसको आगे कंटिन्यू कर सको, और ये चेन हमारी इसी तरीके से बनती रहे। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।